हेलो एवरीवन। तो HTML ट्यूटोरियल की सीरीज में हम लोग आज देखेंगे सेकेंड डे में। आज हम लोग देखेंगे IMG टैग कि इमेज कैसे अपने जो वेबसाइट में वेब पेज में इमेज को कैसे लगाएंगे। तो डे 2 का नाम को हम लोग फोल्डर बना लेते हैं और इस फोल्डर में हम लोग दे देते हैं index.html और इसमें हम लोग इमेज लगा के देखेंगे। इमेज जो है हम लोग जो है दो तरीके से लगा सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि जैसे मेरे फ़ोल्डर का नाम जो है गलत हो गया था, तो इसके लिए मैंने इसको रीनेम किया है। तो आप लोग जो अगर VS कोड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई अदर एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है कंट्रोल शिफ्ट एस करके उसका नाम जो है रीनेम कर सकते हैं। और अगर आप लोग VS कोड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे और उसके बाद F2 करके किसी किसी में F2 जो है FN के फंक्शन के साथ में काम करेगा और किसी किसी में F2 नॉर्मल काम कर सकता है। और आके अपने जो फाइल है उसको रीनेम कर लेंगे। और शिफ्ट के साथ अगर VS कोड आप यूज कर रहे हैं, तो शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करने पे VS कोड में जो आपका ये है बेसिक कोड मिल जाएगा। और इसमें टाइटल में हम लोग आज देखेंगे IMG टैग। अब IMG टैग को कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। H1 हेडिंग टैग मैंने इसको कल बताया था। इसमें हम लोग डाल देते हैं इमेज टैग। ओके। और अब हम लोग इसमें देखेंगे IMG टैग क्या होता है। अब जो इसमें IMG लिखेंगे उसके बाद हमको इसमें लिखना पड़ेगा SRC। SRC के अंदर हम लोग जो अपनी इमेज URL होती है उसको डालते हैं। इमेज को हम लोग जो है अपनी वेबसाइट में दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो एक होता है ऑनलाइन लिंकिंग करना और दूसरा होता है हमारा जो है इमेज को अपने वाले फोल्डर में ला के रखें फिर उसका पाथ डाल देना। ओके, देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इमेज को ऑनलाइन लिंक करके। तो ऑनलाइन लिंकिंग के लिए हम लोग को जो गूगल पे हमें इमेजेस मिल जाएंगी, लेकिन इमेजेस हम लोग यूज करेंगे यंडेक्स नाम की एक वेबसाइट होती है जहां पे हमें इमेजेस HD क्वालिटी में प्रोवाइड हो जाती हैं। तो हम लोग यंडेक्स नाम की वेबसाइट का यूज करेंगे इमेज के लिए। और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए लिख दे रहे हैं सनलाइट। एक ये इमेज लगा के देखते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं जो पहली यही इमेज लगा के देख लेते हैं। ये इमेज अभी देखिए हमारी HD में नहीं हुई है क्योंकि अभी आप देख सकते हैं एकदम क्लियर नहीं हुआ है। अब देखिए हमारी इमेज जो है HD में हो चुकी है और इसके ऊपर जब हम डबल टैप टैप करेंगे तो ये है कॉपी इमेज लिंक को कॉपी कर लेंगे और इसके SRC में पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो है इमेज लग चुकी है। अब आउटपुट देखने के लिए अपना F5 करेंगे और अपना जो है ब्राउज़र सेलेक्ट करेंगे और इमेज हमारी आ गई। ये आप लोग देख सकते हैं इमेज लेकिन आप देख सकते हैं ये जो इमेज बहुत बड़ी आ गई है। तो इसकी अगर हाइट विड्थ हमको फिक्स करना है तो आइए देखते हैं। हम लोग हाइट विड्थ फिक्स करना सीखेंगे दो। ये जो अल्ट लिख के आता है इसमें हम लोग इमेज जैसे देखिए इसमें हम लोग मान लीजिए लिख दें आई एम इमेज IMG टैग, ये लिख दिए। अब इसके बाद जब इसको रिफ्रेश करेंगे ये तो कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो इसका जो यूज होता है बेसिकली यूज हम लोग इसका करते हैं। मान लीजिए किसी केस में ये हुआ इमेज का हमारा पाथ गलत हो गया या जैसे हमने पाथ भी गलत कर दिया, ये लीजिए। तो इमेज हमारी अब लोड नहीं होनी चाहिए, मतलब इमेज हमारी अब नहीं दिखनी चाहिए। तो जब हमारा पाथ गलत हो जाता है, हमारे जो है ब्राउजर या नेट का इशू आ जाता है, तो हमारी इमेज जो है नहीं शो होती है, तब की केस में ये अल्ट वाला चलता है। ओके। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे IMG टैग लिख के आ गया है। हम लोग फिर से वापस इमेज को ले लेते हैं ये। अब इसकी हम लोग हाइट विड्थ मैनेज करना सीखेंगे। हाइट विड्थ मैनेज करने के लिए इसमें हम लोग लिखेंगे हाइट। तो हाइट हमको कितना देना है 200 पिक्सल। और उसके बाद फिर देते हैं विड्थ। विड्थ भी हम लोग देते हैं 200 पिक्सल। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारी इमेज जो है मैनेज हो गई है। हाइट विड्थ हमने मैनेज कर लिया। अब मान लीजिए हमको इसके चारों तरफ बॉर्डर देना है। तो इसी में हम लोग एक स्टाइल टैग होता है, इसे बोलते हैं इनलाइन CSS। हालांकि हम लोग आगे पूरा देखेंगे
लेकिन इसी में हम लोग देख लेते हैं, अभी धीरे धीरे करते रहेंगे तो सब उसमें समझ में आता रहेगा। बॉर्डर हम लोग दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड BACK ब्लैक। ये देख सकते हैं हमारे जो बॉर्डर है इमेज के चारों तरफ एक ब्लैक बॉर्डर आ गया है। अब एक क्लास होती है उसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, अगर अप्लाई हो रहा है तो अच्छा है, वरना वो तो बूट स्ट्रैप की क्लास है, वो लोग हम उसमें यूज करेंगे। लेकिन ये ट्राई करते हैं, अगर हो गई। नहीं, ये इसमें होगी नहीं, बूट स्ट्रैप की क्लास है। ओके, कोई बात नहीं। हम लोग पूरा प्रॉपर जो है बूट स्ट्रैप में इसको देख लेंगे। ये हो गई इमेज लगाने तो। और आपको बता दें, जो इमेज होता है वो, जो टैग होते हैं हमारे, दो टाइप के टैग होते हैं, एक तो इनलाइन, दूसरा होता है ब्लॉक एलिमेंट। तो देखते हैं इमेज कैसा है हमारा। इमेज मतलब अगर ये इनलाइन है तब जो है इमेज इसी के सामने आ जानी चाहिए, और अगर ये ब्लॉक वाली है तब जो है इमेज जो है एक के नीचे एक आनी चाहिए। हमारी जो इमेज टैग होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, इनलाइन टैग होता है मतलब। और इमेज को हम एक तरीके से और लगा सकते हैं। ये जो कम आप देख सकते हैं, ये हमें हिंट दे रहा है। तो ये हमारा एक्सटेंशन होता है, जो हम आगे कैसे इसका यूज करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे इसी सीरीज में बने रहिएगा। ये देख सकते हैं हमारी इमेज जो है लग गई। अब इसी में एक और इमेज में होता है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि इमेज के ऊपर जब हॉवर करो तब उसके ऊपर कुछ लिख के आने लगता है टाइटल में। तो उस टैग का नाम होता है टाइटल। टाइटल टैग बोलते हैं। जैसा मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया कोड विथ आनंद। तो अब इसके ऊपर जब मैं हॉवर करूंगा तो देखिए लिख के आ रहा है कोड विथ आनंद। अब इस पे तो नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमको दिखाना है, वो हम इसके ऊपर हॉवर करके दिखा सकते हैं। और इसमें जो है स्टाइल के साथ हमने हाइट, हमने जो है स्टाइल के साथ बॉर्डर कलर देख लिया था। अब जैसे मान लीजिए कोई कोई इमेज होता है तो वो हल्का जो है ब्लर टाइप का रहता है, तो उसके लिए वो यूज करते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी हमको जितना भी रखना है, मान लीजिए हमको रखना है 6, रहने दीजिए, हम लोग देखेंगे CSS में, हम लोग इसको देखेंगे। तो ये हमारा यहाँ इमेज टैग कंप्लीट हो गया है, और इसी सीरीज में आप लोग आगे बने रहिएगा। हम लोग जल्द ही HTML खत्म करके HTML के साथ ही हम लोग CSS भी देखेंगे, ताकि जो है HTML के साथ जब CSS देखेंगे तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाएगी। और ज़्यादातर तो हम लोग कवर करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम लोग को कैसे यूज करना है। और लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, सब्सक्राइब कर लें हमें, ताकि जो है हमारा हम और अच्छे से कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक यू।